उत्तर प्रदेश चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आती जा रही है, वैसे वैसे सियासी पारा भी अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। नेताओं के एक दूसरे पर चलाए जा रहे सियासी तीरों की धार भी समय के साथ पैनी होती जा रही है। वहीं गुरुवार का दिन बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी में महा कैंपेन का दिन रहा। बीजेपी को सूबे में फिर से सत्ता लाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सबसे पहले अमित शाह ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के बाद पूजा अर्चना की। ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन के बाद अमित शाह चुनावी मोड में आए और आसपास के बाजारों में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगा। थोड़ी देर बाद अमित शाह मथुरा पहुंचे और विपक्षी नेताओं को घेरने का सिलसिला शुरू किया। मथुरा में अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव और मायावती पर सीधा हमला किया। अमित शाह ने कहा कि यूपी में सीएम योगी गुंडा राज को खत्म कर रहे हैं, लेकिन इससे अखिलेश के पेट में दर्द हो रहा है। मित्रों, उत्तर प्रदेश को हम सब जानते हैं, मगर तनिक मैं 5 साल पहले ले जाना चाहता हूं। समाजवादी की पार्टी की सरकार थी। गुंडा राज था या नहीं था, बताओ भाई, जरा जोर से बोलो, था या नहीं था? बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते? बहन बच्चियों को सम्मान, उसका अपमान होता था या नहीं होता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं। और जब इन पर गाज गिरती है, अखिलेश जी के पेट में दर्द होता है। कहीं आजम खान, कहीं मुख्तार अंसारी, न जाने कितने फैला कर रखे थे। आजम खान को पकड़ा तो सीआरपीसी की सारी धाराएं कम पड़ गई। इतने केस आजम खान को लद गए। और अखिलेश बाबू, आप कानून और व्यवस्था का सवाल उठाते हो, जरा चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। वहीं अखिलेश के फ्री बिजली के दावे पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा कि अखिलेश अपने शासन काल में बिजली नहीं दे पाए, वो क्या फ्री बिजली देंगे। अबे कहते हम मुफ्त बिजली देंगे। अरे भाई अखिलेश, आप तो बिजली ही नहीं दे पाएंगे, मुफ्त की क्या बात करते हो आप? जो बिजली नहीं दे पाया वो मुफ्त दे सकता है क्या, बताओगे? दे सकता है क्या? 1,41,00,000 घरों को निःशुल्क विद्युत देने का काम श्रीकांत शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। राम मंदिर निर्माण पर पिछली सरकारों को घेरते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर मोदी योगी की सरकारें सत्ता में नहीं होती तो राम मंदिर निर्माण संभव ही नहीं था। मोदी जी की सरकार न होती तो राम जन्मभूमि का मंदिर संभव था क्या? होता क्या? बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनता क्या? विंध्यवासिनी का पुनर्निर्माण होता क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने वोट बैंक की चिंता करे बगैर समाज के श्रद्धा केंद्रों को फिर से दैदीप्यमान करने का काम किया है। मित्रों, आपने दूसरी बार मोदी जी को वोट दिया? पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई? हमें हमेशा कहते थे, अखिलेश जी हमेशा कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश जी, भूमि पूजन हो गया है, आपको निमंत्रण है, आप भी आ जाना जब ध्वजा चढ़ती। बीजेपी को फिर से सत्ता की गद्दी पर वापस कायम करवाने को लेकर अमित शाह ने पूरी कमर कस रखी है। उन्होंने आज मथुरा और वृंदावन से विपक्ष पर निशाना साधकर बीजेपी के डबल इंजन की ताकत दिखाई और आने वाले दिनों में उनके यूपी में दौरे और दौरों के दौरान भाषण और दमदार होने की पूरी संभावना है। आई न्यूज़ रिपोर्ट।